लोग उम्मीद कर रहे हैं कि दद्दन मिश्रा जी अगर एक बार आवाज़ उठाएं तो शायद भिनगा रेंजरी से लेकर और वहाँ पीछे साइड में एक बाईपास जरूर भिनगा में दद्दन मिश्रा जी करा सकते हैं। हमारे कर्मयोगी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी 25 करोड़ प्रदेशवासियों को जो है अपना परिवार मान करके 24 घंटे में 18 घंटे मेहनत करते हैं, काम का जनता मन बना चुकी है। आने वाले 2027 विधानसभा के चुनाव में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। एक प्रोपोगंडा चलाया गया जो है, जो एकदम फेक प्रोपोगंडा जो है वो मतलब नीचे तक पहुंचाने में जो है साजिश में अपने सफल रहे। हम चैलेंज करते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं कि आज अगर लोकसभा का चुनाव हो जाए तो वो पिछला उनका रिकॉर्ड था 5 सीटों का, उसी पर सिमट जाएंगे। ये पूछ रहा था कि 21 साल से सूखा पड़ा हुआ है भिनगा विधानसभा 209 सीट। समाजवादी पार्टी की सरकार थी और जो है उन्होंने अपने सबसे बड़े माफिया को हमारे सामने उतारा था और हम जो है प्रत्याशी से नहीं मतलब सरकार और शासन प्रशासन से लड़ रहे थे। तो उन परिस्थितियों में जो है लाखों मतों के अंतर से जो है माफिया को यहाँ से खदेड़ करके भेजा था। तो हमारी तैयारी तो 2029 की है, बाकी पार्टी का निर्देश सर्वोपरि है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा और इस समय आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व सांसद दद्दन मिश्रा जी और आपका स्वागत है। वर्तमान में आप इस समय बीजेपी के जो है जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। दद्दन मिश्रा जी, जैसा कि आप जनपद श्रावस्ती लोकसभा के जननायक कहे जाते हैं, यानी जननायक, लोगों का प्रेम है, स्नेह है। और इसके तहत जो है लोगों में हमने ये देखा है, चर्चाएं होती रहती हैं कि भिनगा विधानसभा का चुनाव आ रहा है 8 महीने में। SIR जो है जनपद श्रावस्ती का पूरा हो गया है, जिसमें लगभग मान के चलिए 97,000 लोगों का नाम कटा है, जिसमें 50,000 आपके भिनगा विधानसभा का है, 47,000 श्रावस्ती विधानसभा का है। जी हाँ, जी हाँ। ऐसे में तमाम कयास लगा रहे हैं, तमाम बुद्धिजीवी वर्ग, तमाम राजनीतिक दल ये कह रहे हैं कि ये नफा और नुकसान किसका है? देखिए, इसमें नफा नुकसान की बात ही नहीं है। कौन चाहेगा कि जो है फेक मतदाता सूची में सम्मिलित हो। SIR का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उद्देश्य मतदाता सूची का शुद्धिकरण है। तो जो नाम मतलब कई जगह सम्मिलित हैं, या भिनगा नगर में भी सम्मिलित है, आपके गांव में भी सम्मिलित है। बहुत सारे नाम जो है दोहरी नागरिकता कुछ लोग लिए हुए हैं, जो है नेपाल के नागरिक भी हमारे यहाँ मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करा लिए। बहुत लोगों की जो है बहुत पहले हो चुका है, भी मतदाता सूची में सम्मिलित हैं। तो ऐसे लोगों का चुनाव में कहीं ना कहीं साथी लोग फायदा उठा लेते हैं कि मृतक के नाम पर जो है किसी को भेज करके और जो है मतदान करा देते हैं। तो ये फेक मतदान होता है। तो जैसा कि चुनाव आयोग की मंशा है कि जो है मतदाता सूची में जो भी गलत नाम सम्मिलित हैं वो सब छट जाए और कोई भी वास्तविक मतदाता जो है मतदाता सूची में नाम सम्मिलित होने से वंचित ना रह जाए। तो मैं समझता हूं कि हमारे चुनाव आयोग के निर्देश के क्रम में संबंधित अधिकारियों ने और कर्मचारियों ने अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए विशेष पुनरीक्षण अभियान में जो है मतदाता सूची को शुद्ध करने का जो उपक्रम किया है। एक विशुद्ध मतदाता सूची निकल करके हम लोगों के सामने आई है। जैसा कि जनपद श्रावस्ती का सबसे बड़ा मुद्दा लोग कह रहे हैं, लोग भटक गए हैं। हमारे यहाँ के जो तमाम विधायक रहे हैं, जैसे अभी इस समय वर्तमान में तो भिनगा विधानसभा का कोई है नहीं, लेकिन लोगों के बीच में चर्चा है कि जैसे हम बेटी को अपने अच्छी शिक्षा अगर देना है बेहतर तरीके से, तो बाहर भेजने में हम गुरेज करते हैं। और आज तक किसी भी प्रतिनिधि ने भिनगा विधानसभा में अच्छे शिक्षा स्कूल बेटियों के लिए नहीं प्रदान किया गया। जी हाँ, बहुत सही मुद्दा उठाया है आपने। ये हमारा आकांक्षी जनपद श्रावस्ती, इसके पिछड़ेपन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मेरा भी मानना है कि इसमें एक प्रमुख कारण शैक्षिक पिछड़ापन रहा है। और हमें कहते हुए खुशी हो रही है कि इस क्षेत्र के शैक्षिक उन्नयन के लिए हमने बहुत सारे व्यक्तिगत प्रयास किए हैं। जैसा कि 2007 के विधानसभा चुनाव से पहले
हमने वादा किया था कि आप लोगों के सहयोग आशीर्वाद से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। तो पिछले 50 वर्षों के साथ जो इस क्षेत्र के साथ भेदभाव किया गया है, जिसकी वजह से पिछड़ेपन का शिकार हुआ है, मैं आने वाले 5 वर्षों में पिछले 50 वर्षों के पिछड़ेपन को दूर करने का प्रयास करूंगा। और मैं कहते हुए खुशी हो रही है कि उस कार्यकाल में भी हमने जो है तमाम पूर्व से संचालित शिक्षण संस्थाओं को सहयोग दे करके उच्चीकृत करने का काम किया। बहुत सारी नई शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कराई। और खासतौर से हमारे जनपद का जो सबसे पिछड़ा विकासखंड माना जाता है, नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र का विकासखंड सिरसिया, वहाँ पर बच्चियों के उच्च शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो मतलब जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो जब तक हमारी बेटियां नहीं पढ़ेंगी तब तक हम जो है शैक्षिक उन्नयन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बेटी पढ़ती है तो 2 परिवारों को शिक्षित और जागरूक करने का काम करती है। तो विकासखंड सिरसिया अंतर्गत जो है इंटर पास करके बेटे तो बाहर जा करके उस शिक्षा ग्रहण भी कर लेते थे, लेकिन हमारी बेटियां उस शिक्षा से पूर्णतः वंचित रहती थी। तो उनकी समस्या को दृष्टिगत रखते हुए हमने जन सहयोग से जो है विकासखंड सिरसिया के नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में घोघवा कला में एक महाविद्यालय की स्थापना कराई है, जहां पर जो है वहां की खासतौर से बेटियों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। और हमें खुशी है कि वहां पर उच्च शिक्षा ग्रहण करके हमारी बेटियां बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, तमाम जो है सरकारी सेवाओं में भी चयनित हुई हैं। इसी तरह से जो है हमारे जब हम एक बार जो है बुद्धिजीवियों के बीच में हमको आमंत्रित किया गया था बार एसोसिएशन भिनगा में, प्रबुद्धजन की तरफ से तमाम सुझाव आए थे, लेकिन उन लोगों की जो प्रमुख मांग थी वो ये थी कि हमारे जनपद श्रावस्ती में कोई तकनीकी शिक्षण संस्थान न होने की वजह से जो लोग सक्षम है तो अपने बच्चों को बाहर भेज करके तकनीकी शिक्षा ग्रहण करा लेते हैं, लेकिन खास तौर से गरीबों के बच्चे पूर्णतः तकनीकी शिक्षा से वंचित रहते हैं। तो हम लोगों की मांग है कि एक हमारे जनपद में तकनीकी शिक्षण संस्थान की स्थापना होनी चाहिए। उनकी मांग को सहर्ष स्वीकार करते हुए हमने तत्कालीन मुख्यमंत्री जी से विशेष आग्रह किया। उन्होंने हम 2 पॉलीटेक्निक स्वीकृत किए और 5 विकास खंडों के लिए ITI स्वीकृत किया, जिसमें 2 ITI हरिहरपुर रानी और जमनहा में उसी समय बन करके तैयार हो गया था। और एक पॉलीटेक्निक विकासखंड सिरसिया के गब्बापुर में संचालित है, दूसरा विकासखंड गिलौला के लंगड़ी गुलर में संचालित हो रहा है। तो आज हमारे आकांक्षी जनपद श्रावस्ती वासियों को तकनीकी शिक्षा की सुविधा प्राप्त हो रही है। हाँ, बावजूद इसके अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। तो आज जब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार कर्मयोगी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के कुशल मार्गदर्शन में जो है बहुत सारे शैक्षिक उन्नयन के प्रयास कर रही है, उसका बहुत सारा लाभ हमारे जनपद को भी मिल रहा है। खासतौर से जो हमारी बुनियादी शिक्षा है, हमारी प्राथमिक उच्च प्राथमिक शिक्षा, वो पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी थी। तो उसको पटरी पर लाने के लिए चाहे कायाकल्प योजना हो, चाहे बच्चों को ड्रेस आदि की व्यवस्था हो। तो और सबसे बड़ी बात, सरकारी विद्यालयों में पठन पाठन का माहौल बना है। पूर्व में जो है ऐसी स्थिति दी गई थी कि जो है प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पठन पाठन को छोड़ करके बाकी सारी गतिविधियां संचालित होती थी। जो है अध्यापकों की जिम्मे और भी काम बहुत सारे दे दिए जाते थे, पठन पाठन के लिए उनके पास समय ही नहीं होता था। सिर्फ मजबूरी में जो है जो लोग सक्षम नहीं थे वही अपने बच्चों को भेजते थे। आज जब पठन पाठन का माहौल बना है, अच्छी गुणवत्ता परक शिक्षा सरकारी विद्यालयों में प्रदान की जा रही है, तो आज वही लोग जो पब्लिक स्कूलों में अपने बच्चों को भेजना चाहते थे आज पुनः वापस आ रहे हैं। तो हम सब लोगों के लिए जो है मतलब उपलब्धि है। तो मैं समझता हूँ कि हाँ, मतलब शिक्षा हो चाहे विकास हो, एक सतत प्रक्रिया है। उसको लगातार जो है उसके जो है संस्करण की जो है मतलब परिसंस्करण होते रहना चाहिए। तो जैसा कि आपने शिक्षा पर बेहतर बात किया और आप हमेशा करते रहे हैं, आपसे लोग उम्मीद करते हैं कि आप पूर्व सांसद रहें, आप पूर्व मंत्री भी रहें, और लोगों की अपेक्षा है कि आप जब जाते हैं भिनगा से सिरसिया तो आपने देखा होगा रेंजरी के पास जैसे गिलौला में एक बाईपास बनाया। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि दद्दन मिश्रा जी अगर एक बार आवाज़ उठाएं तो शायद भिनगा रेंजरी से लेकर और वहाँ पीछे साइड में एक बाईपास जरूर भिनगा में दद्दन मिश्रा जी करा सकते हैं।
जायज़ मांग है और हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि इस पर हम प्रयास कर भी चुके हैं और अब तक ये जो है मतलब फलीभूत भी हो जाता, लेकिन उसमें फॉरेस्ट के एनओसी का इशू आ रहा है। फॉरेस्ट के अंदर से जो है मतलब बाईपास लेने, अगर हम उस तरफ से लेते हैं जो है उधर भी जंगल है, इस तरफ से लेते हैं तो इधर भी जंगल है, तो जंगल होने की वजह से जो है ये मतलब मूर्त रूप नहीं ले पा रहा है। फिर भी हम प्रयासरत हैं कि कोई रास्ता निकले। और अभी जो है बहुत अच्छी हमने याद दिलाई, जो है ये सिरसिया से चौधरी डी होती हुई देवी पाटन जो सड़क जाती है, हम आपको स्मरण दिलाना चाहते हैं कि जो है 2014 में हमारी देश में तो हमारी सरकार बन गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी। तो उस समय जो है इस सड़क की जो खस्ता हाल व्यवस्था थी, जो है कि सड़क पैदल और साइकिल से चलना दूभर था, तो और उस बरसात के दिनों में सड़क के ऊपर जलभराव हो जाता था। हम लोगों ने जो है उस सड़क के ऊपर जो है धान बैठाने का काम किया था, सरकार को आईना दिखाने के लिए बैठौरी करने का काम किया था। और उसी समय हमने अपने भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी से मांग किया था, और इसके साथ 4-5 सड़कें थी कि सेंट्रल रोड फंड से सड़कें हमको दे दीजिए, जो है तो इन सड़कों का कायाकल्प हो जाए। तो उन्होंने उसी समय वादा किया था कि दद्दन जी जितनी सड़कों का प्रस्ताव आप राज्य सरकार के माध्यम से हमारे पास उपलब्ध करा देंगे, 1 मिनट नहीं लगेगा, मैं स्वीकृति प्रदान कर दूंगा। तो संघीय ढांचे में कोई भी प्रस्ताव जिले से सीधे भारत सरकार को नहीं प्रेषित किया जा सकता है, राज्य सरकार के माध्यम से ही जा सकता है। तो मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि जो है सिरसिया से चौधरी डी होते हुए देवी पाटन, बेल्हा से गौरा होते हुए बिस्कोहर, इस तरह से 4-5 सड़कों को हमने व्यक्तिगत प्रयास करके जो है संबंधित अधिकारियों से वार्ता करके अपने लोगों को लगा करके उसका आगणन वगैरह बनवा करके यहाँ से जिले से आगे अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता, प्रमुख अभियंता से होते हुए उसको हमने उत्तर प्रदेश के शासन तक पहुंचा दिया। अब आगे की कार्यवाही उत्तर प्रदेश शासन को करनी थी। तो हमें कहते हुए मतलब अफसोस हो रहा है कि वो सरकार विकास के कार्यों में भेदभाव करती थी। मतलब हमने व्यक्तिगत प्रयास करके जो है कुछ महत्वपूर्ण सड़कें जो है यहाँ आगणन वगैरह उसका वहाँ उत्तर प्रदेश शासन तक पहुंचा दिया, और वो भारत सरकार को जो है ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को तब तक नहीं उपलब्ध हो पाया जब तक वहीं जाकर के डंप हो गया, जब तक 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन गई। और जैसे ही सरकार बनी फिर से एक बार हमने प्रयास किया, वो प्रस्ताव जो है भारत सरकार को उपलब्ध हुआ और अपने वादे के मुताबिक गडकरी जी ने जो है तुरंत उसको स्वीकृति प्रदान की। अब आज देख लीजिए उसी समय सड़कें सब चमाचम बन गई। जैसा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी आपके पार्टी पर हमेशा आरोप लगाते रहते हैं कि हम पीडीए हैं और हमने 43 सीटें लोकसभा में जीती थी। अब इस बार जो है भाजपा के लोग बौखलाए हैं, तो ऐसी दशा में क्या कहना चाहेंगे अखिलेश जी के बयानों पर, जो पीडीए की ज्यादा चर्चा वो करते रहते हैं? पहली चीज तो नेता विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, और पीडीए की परिभाषा वो खुद आज तक नहीं तय कर पाए हैं। कभी कुछ परिभाषा करते हैं पीडीए की, कभी कुछ परिभाषा करते हैं, तो कंफ्यूज है। जो दूषित मानसिकता का प्रचारक है उस संत के लिए जो है अगर इस तरह के शब्दों का वो चयन करते हैं, जिसका जो है अपना कोई घर परिवार नहीं है, 25 करोड़ प्रदेशवासियों को अपना परिवार मान करके, जिस तरह से देश में मोदी जी जो है 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मान करके दिन रात मेहनत करते हैं, 24 घंटे में 18 घंटे काम करते हैं, उसी तरह से हमारे कर्मयोगी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी 25 करोड़ प्रदेशवासियों को जो है अपना परिवार मान करके 24 घंटे में 18 घंटे मेहनत करते हैं, काम करते हैं इस प्रदेश की बेहतरी के लिए, भलाई के लिए, तरक्की के लिए, प्रदेशवासियों की कल्याण के लिए जो है। तो आज जिस तरह से जो है एक विकास की गंगा बह रही है, पहली बार इस प्रदेश के अंदर विकास मूर्त रूप ले रहा है, दिखाई पड़ रहा है, जमीन पर उतरता नजर रहा है, परिलक्षित हो रहा है। और कानून व्यवस्था के मामले में एक मॉडल स्थापित किया है। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, मुद्दे के अभाव में जो है लोग अनर्गल बातें करते हैं लेकिन ये जनता है, सब समझती है, और मैं समझता हूँ कि जो है जनता मन बना चुकी है। आने वाले 2027 विधानसभा के चुनाव में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार
बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि हमने 43 सीटें लोकसभा में जीती थी। 43 सीटें लोकसभा में कैसे जीती थी, हम आप सब लोग जानते हैं कि जो है एक प्रोपोगंडा चलाया गया जो है, जो एकदम फेक प्रोपोगंडा जो है वो मतलब नीचे तक पहुंचाने में जो है साजिश में अपने सफल रहे। हम लोग उसका शायद काउंटर नहीं कर पाए और हम चैलेंज करते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं कि आज अगर लोकसभा का चुनाव हो जाए तो वो वही जो पिछला उनका रिकॉर्ड था 5 सीटों का, उसी पर सिमट जाएंगे। तो जैसा कि ये आपने जवाब दिया, दूसरा मैं ये पूछ रहा था कि 21 साल से सूखा पड़ा हुआ है भिनगा विधानसभा 289। क्या कारण है? यहाँ गुटबाजी है या संगठन में कुछ अटमटमानी है या बाहरी कैंडिडेट आने की वजह से दिक्कतें आ रही हैं? नहीं, देखिए चुनाव तो बहुत कुछ समीकरण और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। और रहा सवाल जो है मतलब गुटबाजी का, तो ये छोटा सा परिवार होता है जहाँ 4 बर्तन इकट्ठे होते हैं वहाँ ठनकते हैं। हमारा तो इतना बड़ा विशाल परिवार है जो है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का गौरव हमें प्राप्त है। तो कुछ आपसी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो सब लोग उस लक्ष्य को ध्यान में रख करके काम करते हैं जो हमारे महापुरुषों ने जो सपना दिखाया था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और दूसरे राजनीतिक दलों में जो मूलभूत अंतर है, एक तरफ जहां दूसरे राजनीतिक दल सिर्फ सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इन किन प्रकार सत्ता प्राप्ति उनका अंतिम लक्ष्य है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल है जो सत्ता जिसका साध नहीं, हाँ सत्ता हम प्राप्त करना चाहते हैं, सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वो हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। सत्ता हम प्राप्त करना चाहते हैं एक साधन के रूप में, जो हमारे महापुरुषों ने लक्ष्य निर्धारित किया है माँ भारती को परम वैभव तक पहुंचाने का। तो लोगों का प्रेम है, स्नेह है। लेकिन हम पार्टी ने हमको जो है 2012 में जो है यहाँ से विधानसभा लड़ाया, थोड़े वोटों से हम पीछे रह गए। उसके बाद 2014 में देश की सबसे बड़ी पंचायत के लिए अपना क्षेत्रवासियों के सहयोग आशीर्वाद से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का, देश की सबसे बड़ी पंचायत में प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। चुनाव तो परिस्थिति समीकरण का होता है। 2019 में विषम परिस्थितियों में जो है सपा बसपा के गठबंधन में, और हम 2014 में जो जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हाँ समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और जो है उन्होंने अपने सबसे बड़े माफिया को हमारे सामने उतारा था। और हम जो है प्रत्याशी से नहीं मतलब सरकार और शासन प्रशासन से लड़ रहे थे। तो उन परिस्थितियों में जो है लाखों मतों के अंतर से जो है माफिया को यहाँ से खदेड़ करके भेजा था। तो फिर 19 के चुनाव में जैसा कि यहाँ की विषम मतलब राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियां हैं, पूरा नेपाल बॉर्डर है, वर्ग विशेष की बहुलता भी है। तो सपा बसपा गठबंधन में हम मात्र 4600 से लूज कर गए थे। 5 साल हमने दिन रात मेहनत किया ये मान करके कि भविष्य में फिर इस तरह के गठबंधन से लड़ना पड़ सकता है। लेकिन ठीक है, पार्टी ने कुछ और निर्णय लिया, हमने शिरोधार्य किया। फिर पार्टी का जो निर्देश होगा, हमारी तो हम 24 सीट के लिए तैयारी कर रहे थे, फिर हमारी तैयारी 29 के लिए है। अगर पार्टी का निर्देश जो है 2021 में हुआ कि आपको जो है जिला पंचायत का चुनाव लड़ना है, तो हालांकि उसके लिए हम नहीं तैयार थे, लेकिन पार्टी का निर्देश हुआ तो सिरोधार्य करना पड़ा। हमारी तैयारी तो 2029 की है, बाकी पार्टी का निर्देश सर्वोपरि है। जनता मांग कर रही है, जनता की जो मांग है, पार्टी आपकी क्या कर रही हो तो पार्टी के ऊपर है। जनता की भावना है सराखों पर। तो जैसे कि ये हमारे पूर्व मंत्री दद्दन मिश्रा जी और पूर्व सांसद, वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, आपने बहुत बेबाक बातें रखी, शिक्षा पर बातें रखी और तमाम आपने राजनीतिक मुद्दों पर जो है बात किया। जैसे SIR पर बात किया गया, SIR पर जो मर गए हैं या बाहर से आए उस पर भी काम करने की जरूरत थी, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा दिन था। कल जो है परसों SIR पर लिस्टें जारी हुई। तमाम बुद्धिजीवी वर्ग लगा रहे हैं कयास की नफा नुकसान की बातें कर रहे हैं। तो इसी मुद्दों पर जो है फिर कभी हम मिश्रा जी के साथ फिर मिलेंगे, समय देते रहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो पार्टी दायित्व देती है उस पर ये काम करते रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।